नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस महत्वपूर्ण और समाज को झकझोरने वाले विषय पर बात करेंगे वह वास्तविकता में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आज हम बात करेंगे नगर पालिका परिषद बागपत के एक ऐसे घोटाले की जिसकी शिकायत श्री प्रदीप ठाकुर, पूर्व सांसद प्रतिनिधि और वर्तमान अध्यक्ष गन्ना विकास समिति ने की है। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये बागपत की जनता के जीवन और उनकी सांसों से जुड़ी एक चीख है। जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं ताकि वे अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार को रोकें, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता कहां जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी देश से गंदगी साफ करने में लगे हैं, लेकिन बागपत में धनराशि को लूटा जा रहा है। खेल समझिए, एमआरएफ सेंटर बनने से पहले वहां मौजूद पुराने कूड़े, जिसे कहा जाता है लेगेसी वेस्ट, को साफ करने के लिए 55 लाख रुपए का टेंडर हुआ। नियम था कि कूड़ा हटाकर वहां खाद और रिसाइकिल का काम होगा, लेकिन यहां गजब का दिमाग लगाया गया। जहां सेंटर बनना था वहीं उस कूड़े को 5 फुट से लेकर 35 फुट गहराई तक जमीन में गड़वा दिया गया। लगभग 5000 वर्ग गज जमीन को कूड़े का कब्रिस्तान बना दिया गया। वैज्ञानिक रूप से जमीन में दबा ये कूड़ा एक स्लो पॉइजन है। कूड़ा दबने के 6 महीने के भीतर लीचेट नाम का एक जहरीला काला तरल निकलता है, जो सीधे ग्राउंड वाटर यानी भूजल में मिलता है। ये वही काम कर रहा है जो फरीदाबाद के आतंकी डॉक्टर करना चाहते थे, यानी पानी में जहर घोलना। प्रकृति पर इसका सबसे घातक असर 3 से 4 साल बाद दिखता है, जब बीमारियां महामारी का रूप ले लेती हैं। जब वार्ड 17 के सभासद श्रीपाल जी ने इसकी शिकायत की तो सेटिंग करके उसे बंद करा दिया गया। इसके बाद फिर श्रीपाल सभासद ने शिकायत की और जवाब आया कि कूड़े का निस्तारण पूर्ण प्रक्रिया के साथ कर दिया गया है। जबकि प्रदीप ठाकुर जी की शिकायत के बाद की गई जांच ने धरती में कूड़ा गड़ा मिला। हद तो तब हो गई जब जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने कुतर्क दिया कि वहां बाढ़ आई थी, इसलिए कूड़ा अपने आप जमीन में नीचे चला गया और मिट्टी ऊपर आ गई। महोदय, तर्कों का जवाब तर्क होता है, कुतर्क नहीं। आपके इन दावों पर विज्ञान सिर्फ हंस सकता है, लेकिन सच ज्यादा दिन नहीं दबता। जब एडीएम बागपत शिव नारायण सिंह ने खुदाई कराई तो मात्र 5-6 फुट पर ही वो दबा हुआ सच यानी कूड़ा बाहर निकल आया। धरती के नीचे जिस पाप को छुपाने की कोशिश की गई थी उसकी पोल खुल गई। अभी तो सिर्फ 5 फुट खुदाई हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो 35 फुट तक भी खुदाई होगी और सच बाहर आएगा। अब जांच सारी होंगी और कूड़े के दफन की ये दिल दहला देने वाली सत्यता बागपत की मासूम जनता को बताई जाएगी। जो व्यक्ति आज जाग गया वो अपने परिवार और अपने बच्चों को इस पहुंचने वाले जहर से बचा लेगा, और जो नहीं समझा उसे अगले 2-4 सालों में पता चल जाएगा, जब ये दफन कूड़ा भयंकर बीमारियों के रूप में सामने आएगा। और हाँ, मैं उन लोगों से एक बात कहूंगा, आपको भी पता है कि सच क्या है। इस मनुष्य जीवन में आप धन और बल का प्रयोग करके कुछ भी कर सकते हैं, परंतु ऊपर वाला जरूर कर्मों का फल देता है। इस दुनिया की सबसे ताकतवर हस्ती यानी वो ईश्वर तो इसका जवाब तो लेगा ही। ले लो मजे आज, पर याद रखना, किसी को नरक तो किसी को दोजख या कयामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। बागपत की जनता बेवकूफ ना बनो, जाग जाओ, यही मेरी विनती है। जय हिंद।